हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना विंटर मॉर्निंग रूटीन कि विंटर में मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है। और समर्स का जो हमारा रूटीन होता है वो अलग होता है, क्योंकि समर्स में हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और विंटर्स में हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिस वजह से सुबह हम जल्दी से नहीं उठ सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा बाहर कोहरा जमा रहता है, बर्फ़ पड़ी हो तो और ज़्यादा ठंड होती है। तो बस यहाँ पर सो के उठ के सबसे पहला काम ये रहता है हीटर ऑन करने का। और हीटर ऑन करने के बाद सबसे पहले देखिए सर को ढक लिया है क्योंकि ठंडियाँ हैं, सॉक्स पहन ली है क्योंकि ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपना फ़ेस वॉश करने। अपना फ़ेस जो है वो मैं सादे पानी से ही वॉश करती हूँ, मतलब फ़ेस वॉश कोई नहीं यूज़ करती सुबह में। और उसके बाद ये रहता है कि ठंडे पानी से थोड़ी सी छींटे मुँह पे लग जाए ना तो नींद हमारी चली जाती है, क्योंकि सर्दियों की जो ठंड है ना उसमें मीठी मीठी नींद आती है सुबह के टाइम। तो इसके बाद क्या हो गया है कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चक्कर में हम लेट लतीफ़ सारे हो गए हैं। और जब स्कूल रहते थे बच्चों के तब हम लोग एक्टिव रहते थे, सुबह चाहे ठंड हो चाहे ना हो हमें उठना ही पड़ता था। तो बस यहाँ पर ब्रश हो गई है, फेस वॉश हो गया है, उसके बाद मैं अपने फेस को साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइज़र हल्का सा हाथों और मुँह में लगा लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो हमारी स्किन जो है ना बिल्कुल खिंचाव सा हो जाता है फेस वॉश करने के बाद। तो बस यहाँ मेरा ये काम हो गया और बाकी जो हैं वो अभी सब सो रहे हैं, हस्बैंड भी और बच्चे भी। तो उठने के बाद सीधे ये काम करती हूँ और इसके बाद मैं चली जाती हूँ किचन में। तो चलिए किचन की लाइट ऑन कर देते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर रात के बर्तनों के ढेर जो हैं वो धुल धुल कर लगे रहते हैं। और सब्जी जो है वो भी मैं रात में धुल कर रख देती हूँ। कोशिश करते हैं हम लोग कि रात में आधे से ज़्यादा काम हम करके सोएं, तो फिर ये रहता है सुबह हमें हाथों हाथ चीज़ें मिल जाती है। तो देखिए पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जितनी देर मेरा पानी गर्म होता है इंडक्शन पे, उतनी देर मैं क्या करती हूँ, जो रात के बर्तन धुले होते हैं वो मैं सारे उनकी जगह पर लगा देती हूँ। तो अभी ये जो कढ़ाई वगैरह है सारा, मतलब जितना भी यहाँ पर धुले हैं बर्तन वो सारे मैं जगह में लगा दूँगी। तो एक कढ़ाई मैंने निकाल कर रख ली है क्योंकि मुझे अभी सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने कहा चलिए एक निकाल कर रख लेते हैं। और उसके बाद सारे बर्तनों को मैं उनकी जगह पर अच्छे से कर लूँगी अरेंज। और ये हमारी जो बास्केट है ये भी हो जाएगी खाली। और साथ के साथ देखिए पानी हमारा हो चुका है गर्म और अब मैं पानी निकाल लूँगी। तो गर्म पानी सर्दियों में पीना बहुत अच्छी हैबिट होती है, गर्मियों में भी पीना चाहिए। शरीर के लिए गर्म पानी बहुत ही अच्छा होता है सुबह खाली पेट। तो बस पानी मैंने यहाँ अपना ले लिया है और साथ के साथ जो सामान फ्रिज से निकाल कर रखने वाला है उसे मैं निकाल कर रख दूँगी। और सब्जी प्याज सब कुछ लेकर मैं चली जाती हूँ रूम में, क्योंकि किचन में इतनी ज़्यादा ठंड होती है और किचन की एक विंडो खुली रहती है जिससे कि ठंडी ठंडी हवा आती है। तो उस वजह से मैं क्या करती हूँ, सुबह मैं रूम में ही आकर सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ। और साथ के साथ मैंने पर्दे भी खोल दिए हैं और बहुत ही ठंडा ठंडा सा सुबह, मतलब अच्छा लगता है, एक फ़्रेश एयर आती है। तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत बच्चे जैसा आपको पता है कर रखते हैं, समेट देती हूँ थोड़ा बहुत जो हाथ के हाथ मुझे लगता है। और सूजल को मैं उठा रही थी तो सूजल यहाँ पर उठ ही गया है, यहाँ आकर घुस गया है, अपने बिस्तर से आकर यहाँ घुस गया है कि मम्मा यहाँ हीटर लगा रहता है, ये रूम गर्म होता है। तो देखिए पानी मैं पी लूँगी अपना बैठकर। और पानी पीने के बाद प्लेन वाटर ही मैंने लिया है, मतलब इसमें कोई भी मैंने शहद वगैरह नहीं ऐड किया। कभी कभी कर लेती हूँ पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं यही पानी पी लेती हूँ, सादा पानी गर्म करके। तो अब यहाँ पर बैठकर मैं अपना पानी भी इंजॉय करूँगी, साथ के साथ में सब्जियाँ और बाकी प्रेपरेशन जो होती है प्याज लहसुन सब कुछ मैं यहीं बैठकर कट कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। सूजल को भी मैंने उठा दिया है, लावण्या को भी बोल दिया है उठने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। तो एक तरफ मैं चाय रख दूँगी क्योंकि मेरा भाई आया हुआ है तो उसे ऑफिस जाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दूध वाली चाय बना रही हूँ। तो बस चाय मैंने रख दी है और साथ के साथ बच्चों के लिए दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। और साथ के साथ लग रहा है तड़का। आपको पता है कितनी भागा दौड़ी रहती है, जो लेडीज़ हैं वो समझ सकती है। ये काम वो काम सुबह में जल्दी जल्दी में काम रहता है। तो अभी तो ये लॉकडाउन के चक्कर में बहुत कम हो गया है, सब लोग बहुत लेज़ी हो गए हैं। नहीं तो क्या रहता था, सुबह बहुत ज़्यादा भगदड़ मची रहती थी जब बच्चों को स्कूल जाना होता था। तो बस यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ और वही सिंपल सा जैसा मैं लगाती हूँ। रेगुलर व्यूअर अगर आप हैं तो आपको पता है, आप हमेशा से मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैं सिंपल सा खाना बनाती हूँ। और
सुबह की जो सब्ज़ी रहती है वो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, वो चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, चाहे भिंडी हो, चाहे मिक्स वेज हो, वो मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ पहले से लेकर। और सुबह हमारे घर में सब्ज़ी और रोटी ही बनती है। तो लीजिए, तड़का हमारा लग चुका है। अब सब्ज़ी को हम तड़के के साथ अच्छे से मिला देंगे और सब्ज़ी को हम ढककर पका लेंगे काफ़ी देर, मीडियम फ्लेम पर और मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और उसके बाद इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे और साथ के साथ मैं बाकी के काम निपटाती रहूँगी। आटा गूँध लूँगी इसके बाद। तो लीजिए, चाय भी इधर हमारी उबल चुकी है। जितनी देर हमने तड़का लगाया, तो चाय मैंने 1 कप ही बनाई है भाई के लिए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो सुबह ये दूध वाली चाय नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं शाम में भी। तो ये चाय मैं भाई को देकर आ गई हूँ। उसके बाद उसी पैन को मैंने धोकर उसमें चाय लगा ली है। मतलब अभी मैं हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। अभी हस्बैंड के लिए मैं जो बनाऊँगी वो बनाऊँगी ग्रीन टी। तो ये देखिए, ये वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी हाल ही में मैं लेकर आई हूँ तुलसी ग्रीन टी। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है और अगर सुबह आप इसे पीते हैं ना, तो हेल्दी तो ये होती है, साथ के साथ आपका मूड भी एकदम से फ्रेश हो जाता है। तुलसी की लीव्स की इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। तो उसके बाद देखिए, दूध भी यहाँ बच्चों का गर्म हो चुका है और ये भी मैं निकाल कर बच्चों को दे दूँगी। अभी तो बच्चे सो रहे हैं, मैंने बोल दिया था उठने को। सूजल तो उठ गया है, लावण्या थोड़ा आनाकानी करती है क्योंकि छोटी भी है और स्कूल नहीं है, तो उस वजह से बच्चे भी आलसी हो चुके हैं। पूरा साल अब घर में रहे हैं तो ये फ़र्क तो पड़ेगा ही, तो मज़े से उठते हैं बच्चे। तो ये देखिए, यहाँ पर दोनों का दूध मैंने बना दिया है और साथ के साथ ग्रीन टी भी बन गई है। ये मैं दे दूँगी हस्बैंड को और हस्बैंड भी उठ जाएंगे। तो चलिए, अभी मैंने 1 ही कप बनाई है। अपनी चाय जो है वो आज मैं लेट पीऊँगी, वैसे मैं अभी ही पी लेती हूँ हस्बैंड के साथ, पर अभी मुझे खाना बनाना है पहले, क्योंकि भाई को जाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर सूजल उठ गया है और उसे मैंने भेज दिया है दूध लेने के लिए। दूध यहीं जो मार्केट है वहीं से हम लेकर आते हैं, तो ये हमेशा चला जाता है दूध लेने। और इसी के साथ मैं भी आ गई हूँ बाहर अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में। छोटा सा गार्डन मैंने एक बनाया है जिसकी आजकल मैं देख रेख नहीं कर पाती हूँ। सर्दियों में आपको पता है अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं पौधे। काफ़ी कमेंट मुझे थे कि अपना बताना पौधों के लिए आप क्या करती है। तो देखिए, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस मैं पानी देती हूँ और खाद है एक NPK 2020, वो मैं इसमें कभी कभी डाल देती हूँ। बहुत 3 महीने में एक बार, ऐसा नहीं है कि हर महीने डालती हूँ। बाकी मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। और पौधे में लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कोशिश की थी अंदर भी प्लांट्स लगाने की, तो वो अंदर ग्रो नहीं हो पाए क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट हमारी लिविंग रूम में नहीं आती है। रूम्स में आती है, पर रूम्स में मैंने प्लांट कभी रखा नहीं। किचन में भी मैंने लगाया था, वो भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाया। तो बस ये मैंने बाहर रखे हैं और सारे ये मतलब सदाबहार है, 12 महीने वाले हैं। फ्लावर प्लांट बहुत कम है जो अभी लगाकर ख़त्म हो जाते हैं, वो मैं बहुत कम लगाती हूँ। तो ये देखिए, एक नया छोटा सा प्लांट, बेबी प्लांट उगा है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लगता है ना जब हम ग्रोथ होते हुए देखते हैं ना अपने पौधों की। तो ये देखिए, यहाँ पर ये भी मैंने कटिंग कर दी थी, तो इसमें भी न्यू ग्रोथ आ रही है और बहुत खुशी होती है। जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं ना, वैसे खुशी होती है। तो पौधों में भी ऐसा ही रहता है, एक अलग ही प्यार है पौधों से मुझे। तो ये देखिए, यहाँ पर भी मतलब न्यू बर्ड्स निकल रहे हैं और ये पौधा मतलब फिर से ग्रीन हो रहा है। नए नए इसमें आगे कोंपले निकल रहे हैं, पत्ते निकल रहे हैं। तो ये देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। तो बस यहाँ पर थोड़े बहुत देख लेती हूँ अपने प्लांट्स को। पानी तो सर्दियों में बहुत ही कम देना चाहिए, आपको पता है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और गीले नमी रहती है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, हस्बैंड भी जो है नहा धोकर तैयार हो चुके हैं शॉप जाने के लिए और लावण्या भी उठ गई और उठ के देखिए उसका काम क्या है, टॉयज़ हाथ में ले लिए हैं। तो बस ये देखिए, सभी हस्बैंड की मुझे लगता है ये गंदी आदत होती होगी कि टॉवल जो है गीला वो बेड पर या सोफ़े पर ज़रूर रखते होंगे। तो हस्बैंड चले गए हैं और चाय पीकर ही जाते हैं। ब्रेकफास्ट में या शॉप भेज देती हूँ या फिर वो शॉप से घर ही आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये रज़ाई वगैरह मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि अब बच्चों को तैयार करना है, क्लासेस लगनी है। तैयार तो क्या, हाथ मुंह धुलाना है। लावण्या को तो रात में ही मैं नहला देती हूँ, सूजल खुद से तैयार हो जाता है, वो नहा लेता है। तो बस यहाँ पर रज़ाई फ़ोल्ड कर दूँगी और उसके बाद मुझे लावण्या का काम रहेगा। तो ये देखिए, एक नालायक ये बेटा है और ये इसकी क्लासेस जो हैं वो चेक करना होता है, इन्हें क्या काम दिया है क्या नहीं। तो फ़ोन खोलकर मैंने इसके पास दे दिया है और लावण्या अपने मामू के साथ मस्ती कर रही है। तो उसका मामू भी नहा लिया है और वो बोल रही है, मामू मुझे मत छेड़ो, सब लोग देखेंगे। तो बस यहाँ पर मैं इसे बोल रही हूँ कि बेटा जाओ, ब्रश करो, हाथ मुंह धो लो
और ये मतलब अपने मामू के इधर उधर ही घूम रही है। बच्चे बहुत प्यार करते हैं ना मामू मासी, नानू नानी, दादू दादी, बुआ, इन सब से। तो बस इसे ये लग रहा है कि मामू अब जाने वाले हैं, तो बस मामू के साथ ये शैतानियाँ करती रहती है। तो बस यहाँ इसे मैं भेज दूँगी अब ब्रश वगैरह करने के लिए, क्योंकि इनकी क्लास जो है वो 9 बजे के बाद ही लगती है। तो सूजल की लग जाती है पहले, तो बस सूजल को मैंने फ़ोन दे दिया है खोलकर, वो अपने बैठ जाता है क्लास लगाने। और अब ये देखिए ये बोल रही है मम्मा जूड़ा मत बनाओ, इसे बाल खुले ही अच्छे लगते हैं। तो बस भाई ने यहाँ सब्जी रोटी नहीं खाई, क्योंकि वो सुबह लाइट ब्रेकफास्ट ही लेता है, या सिंपल पराठा ले लेता है या ब्रेड। तो उसको मैंने ब्रेड गरम करके दे दी थी, और उसके बाद वो अपनी तैयारी कर रहा है, और मैं आ गई हूँ किचन में। फटाफट से मैं बनाऊँगी चपातियाँ। तो सुबह चपातियाँ मैं सारी पहले बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों को देती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है कोई सुबह आजकल। जैसे जैसे बच्चे क्लास से फ्री होते हैं वैसे वैसे खाते रहते हैं। सूजल जो है वो उसकी मतलब ब्रेक होता है क्लास के बीच, तो वो तब खाना खा लेता है, और लावण्या दोनों क्लासेस लगाने के बाद में खाती है। सुबह बच्चों को मैं दूध दे देती हूँ, तो उस वजह से एकदम उन्हें भूख भी नहीं लगती है। और यहाँ पर भाई जा रहा है, तो भाई को मैंने कहा अपने जीजू के लिए भी खाना ले जा, हस्बैंड के लिए मतलब। तो मैं यहाँ पर हस्बैंड को खाना पैक कर रही हूँ। चपातियाँ हो गई और सब्जी हो गई, तो बस यहाँ पर मैं खाना पैक करके उसी के हाथ भिजवा दूँगी। तो आज हस्बैंड नहीं आएंगे, कभी कभी आ जाते हैं वो। तो बस यहाँ पर भाई जो है वो भी जा रहा है, और इसी के हाथ मैंने खाना दे दिया है। सबको बाय बोल रहा है ये। और मौसम मैं आपको दिखाऊं ना, इतना प्यारा हो रहा है। धूप अभी यहाँ नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर धूप जो है वो आती है बहुत लेट, और जहाँ हम रहते हैं यहाँ तो धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये देखिए भाई भी चला गया है, हस्बैंड भी चले गए हैं, और वेदर मैं आपको दिखाती हूँ। तो धूप देखिए सामने की तरफ आ गई है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कुल्लू तक धूप पहुंची है। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला में धूप नहीं आई है, तो यहाँ धूप आते आते 11 बज जाते हैं, और बहुत आगे आती है हमारे घर से। तो देखिए अंदर आकर मैंने सारी जो 2-4 चपातियाँ मेरी रहती थी वो बना दी है, और उसके बाद मैं सारा सामान जो है वो साफ़ करके रख दूँगी, जैसे चकला, बेलन, और इस तरीके से देखिए मैं रख लेती हूँ। इसी मतलब ये जो आटा रहता है सूखा आटा, इसी के ऊपर चकला बेलन में इस तरीके से रख देती हूँ। और जो ये चिमटा हो गया और कुछ चीज़ें होगी, इन्हें मैं साफ़ करके इन्हीं की जगह में रख देती हूँ, क्योंकि आटा वगैरह लगा रहता है, और यहाँ से फिर जहाँ रखेंगे वहाँ लग जाएगा। तो बेहतर है साथ के साथ साफ़ कर दें। तो सूखे कपड़े से मैं साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद ये जो आटा होता है ना, इसे मैं ऐसे हाथों में इकट्ठा करके पहले इसे मैं साइड रख देती हूँ, उसके बाद जाकर फिर मैं इस पर पोछा लगाती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं गैस को साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। हालांकि ये गर्म भी होती है, पर मेरी आदत जो है वो ऐसी ही बनी है पहले से, क्योंकि अभी जो है अगर हाथों हाथ हम साफ़ कर दें, हमें हाथ भी धुलने रहते हैं रोटी बनाने के बाद, तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ ही मैं साफ़ कर दूँ मोटा मोटा सारा, और उसके बाद फिर बाद में हम अच्छे से कर सकते हैं। अगर हाथों हाथ काम हो जाए ना, तो टाइम जो है वो हमारा ही बचता है। अगर हम छोड़ देते हैं बाद के लिए, मैंने ये खुद से नोटिस किया है, अगर हम सोचते हैं अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, तो बाद में आलस भी लगता है, और दूसरी बात वो काम उस तरीके से नहीं होता, उस खुशी से नहीं होता जिस खुशी से हम एक साथ कर लेते हैं। तो मेरी ऐसी आदत बनी है, साथ के साथ मैं फटाफट साफ़ कर देती हूँ गैस वगैरह और टाइल्स वगैरह हाथों हाथ। तो मैं कभी किचन की डीप क्लीनिंग मुझे नहीं करनी पड़ती है कि आज एक पूरा दिन निकाल कर मुझे किचन साफ़ करना है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो बस मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। 3 टाइम खाना बनता है तो मैं 3 टाइम साफ़ कर देती हूँ गैस को, 2 टाइम बनता है तो 2 टाइम गैस और उसके सराउंडिंग एरिया को। और उसके बाद देखिए थोड़े से बर्तन हैं चाय के, दूध के, वो मैं हाथ के हाथ धो लूँगी। और गर्म पानी मैंने ले लिया है एक मग में, और इससे मैं मांज लूँगी बर्तनों को। और ठंडे पानी से मैं फटाफट जब तक मतलब सहन होता है तब तक मैं ठंडे पानी से बर्तन धुल लेती हूँ, और उसके बाद गर्म पानी यूज़ कर लेती हूँ। तो बस इस तरीके से देखिए हमारे बर्तन जो है वो भी धुल गए हैं, गैस भी साफ़ हो गई है। और ये देखिए किचन मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो ये रहता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। दूध भी मैंने उबाल कर रख लिया है, और खाना अब हम क्लासेस के बाद खाते हैं। जब बच्चों की क्लासेस फिनिश हो जाती है, मतलब सूजल की 1 लग जाती है, लावण्या की 2 लग जाती है, उसके बाद खाना खाते हैं।
तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर न्यू है चैनल पर, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये देखिए दोनों बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।